नमस्कार। अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाना, उसके पीछे कई सारे रहस्य हैं। उसमें से एक रहस्य सबसे प्रमुख निभाता है, वो है हमारा भोजन व्यवस्था। अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं हो पाना, अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं होने के कारण हमारे देश जिस प्रकार ओलंपिक में भाग लेना चाहिए वो नहीं ले पाता है। बहुत सारे इवेंट में जाने के बावजूद हमें कम मेडल्स मिलते हैं और उसके पीछे भी एक रहस्य। तो आप अगर चाहते हो आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा करियर बने, तो इस बात को समझना छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, यूथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि हमें ये तो समझ नहीं है कि हम आज जितना भी पढ़ लें सरकार के पास नौकरी नहीं है। प्राइवेट फार्म पे ही नौकरी करना है, बिठिया खटना है, गुलाम बनना है, जिसको बोलते हैं खरीदा हुआ नौकर चाकर। और ऐसे खरीदा हुआ नौकर चाकर का कोई कीमत नहीं है, कोई खास औकात नहीं है। ये लोग हमेशा और हमेशा एक हाँ जी वाला, ये सर, नो सर, थैंक यू सर, वेरी गुड सर, ऐसा वाला बनेंगे। अल्टरनेटली नौकर चाकर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, गुलाम बनने के लिए पढ़ रहे हैं किसी मल्टीनेशनल का, या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट में भी करेंगे। तो आजकल सब क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग, और वो मतलब फिक्स्ड बेस है। गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है कि परमानेंट वर्कर रखो उसको, तो पीएफ, बीएफ, सीएफ, डीएफ, पीए, डीए, क्या क्या सब दो, और फिर लास्ट में पेंशन का चक्कर रखो, फिर सरकारी बहुत सारे फैसिलिटीज़ दो। तो इससे अच्छा है प्राइवेटाइज कर दिया जाए और सारे वर्कर्स को उनको एक अलग प्राइवेटाइज्ड आउटसोर्सिंग बेस में उनको नौकरी दिया जाए। तो पढ़ लिख के इंसान बनने का जो दूसरा फैक्टर है वो तो भूल जाओ। पढ़ लिख के आज तक कोई इंसान नहीं बना। एजुकेटेड इडियट बन सकता है, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुग जन खाए ठोकर आज बन सकता है। और शिक्षा केवल एक लिमिटेशन तक हमारे जीवन में काम में आता है। 1 क्लास से 10 क्लास +3 कुल मिला के 30-40 किताब पढ़ लिया। जहाँ शिक्षा पद्धति का यही लक्ष्य लॉर्ड मैकले जो बनाए थे, सम्मान देने का आवश्यकता नहीं है, देश को बर्बाद करने के लिए बनाया। तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार कैसे पड़े, ज्ञान नहीं हो, विज्ञान नहीं हो, और हमारा विश्वास हम पे भी नहीं हो, हमारे भारतीय संस्कृति, धर्म, ज्ञान, वेद, वेदांत, अध्यात्म, ज्योतिष इत्यादि में भी नहीं हो, भगवान को नहीं माने, बड़ों को भी नहीं सुने, नहीं सम्मान दें, माता पिता को भी डैड मॉम बोलें और उनका चरण नहीं छुएं। तो ये एक बेसिक बात है, इसमें ये कोई टिस्का बात नहीं, ये सामान्य चीज़ है। दूसरा, ये कलयुग का युग धर्म भी है। जिस माता पिता ने बड़ा किया, आखिरी में बेटा उसी को पीटेगा। वो जो डाकमुंशी कहानी जैसे है कि बहुत पढ़ लिया, फिर बाप जाके अंग्रेज का पैर पकड़ता है और उसको नौकरी करा देता है। फिर एक अंग्रेजी मेमने को शादी करता है, फिर उसका ये कौन है, बोले मेरा घर का नौकर है, खांसी कर रहा है तो उठा के किया बुदा में फेंक दो। ये लॉर्ड मैकले का आउटपुट था, ये रिसर्च था कि जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे। और मैं बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग बूढ़े मरते हुए बोले, ज़िंदगी में एक ही गलती रह गया कि अपने दोनों बेटा को, या जिसका 4 बेटा है, 4 बेटा को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा लिया। आज मरने के वक्त पानी थोड़ा देने के लिए नहीं है, और सारे इंग्लैंड, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड में भाग गए, और कोई बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में जाके कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग के ऊपर एक घोंसला बना के अपना हम दो हमारे दो बांग्लादेशियों को आने दो करके जीवित है। और उनका एक ज़िंदगी एक सिमटा हुआ
एक गुलाम, एक नौकर, एक चाकर जैसे बना के है। मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, बट आपको ये जो समझ में नहीं है, हर माँ बाप को पता है कि मेरा बेटा को पढ़ा लिखा लेने के बाद नौकर बनेगा, चाकर बनेगा, गुलाम बनेगा। इस पढ़ाई में यहाँ तक भी ज्ञान नहीं है जहाँ बड़ों को सम्मान देना है। इस पढ़ाई में यहाँ तक ज्ञान नहीं है कि जहाँ अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, अपने मन को कैसे स्वस्थ रखना है, अपने को कैसे विवेक और मर्यादापूर्ण जीवन यापन करना है, शिक्षा, संस्कृति, धर्म क्या होना चाहिए, ये नहीं पता। हर माँ बाप को थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्या करें, उनके पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कहीं पर कोई गुरुकुल नहीं है, तो अपने बच्चों को बाध्य है इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट, को एजुकेशन में डालना और फिर उन बच्चों को अच्छे नंबर रखने के लिए कंपटीशन कराना। और ये आज का डेट में एक बहुत बड़ा बीमारी है। तो इस बीमारी से निजात पाना भी मुश्किल है। संभव दिख नहीं रहा है कहीं से कि कोई ऐसे मॉडल गुरुकुल बन जाए जहाँ पर शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम बच्चे निकलेंगे। सुराभयम वीराभयम धीराभयम सुतराम गुणशालिनो नयगामिनो बलशालिनो सुतराम, ऐसा बच्चे निकलेंगे और ऐसे बच्चों का निर्माण होगा जहाँ बच्चे भारतीय शिक्षा, संस्कृति, धर्म के साथ उत्प्रेरित एक ओजस्वी, तेजस्वी, बीरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आध्यात्मवादी, आत्मदृष्टा, ब्रह्मदृष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम एंड क्रिएटिव बच्चे उत्पादन निर्माण कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में, कोई बड़े बड़े मॉल में तो नहीं मिलते या नहीं बनते। और ना ही ऐसा कोई सिस्टम है जो ऐसा बनाने का सपना देख के स्कूल कॉलेज खुला है। और अगर हम लोग जैसे कोई खोलते हैं तो उसको बंद करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र भी भिन्न भिन्न संगठन के माध्यम से चलता है, नाम लेने का ज़रूरत नहीं है। तो उसको छोड़ दीजिए, मैं विषयांतर नहीं हूँ, मैं अपने विषय पे आना चाहूँगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। तो वो सीक्रेट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो वो क्या सीक्रेट है कि हम लोग अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते, वो क्या सीक्रेट है कि अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं निकल पाते, वो क्या पढ़ाई है कि हम लोग पढ़ाई में, करियर में, फाइट में, लड़ाई में और जीवन के संग्राम में, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं पहुंच पाते। ऐसा किस चीज़ का कमी है जिसके लिए हम लोग अपने जीवन का जो संग्राम है, जीवन का जो लक्ष्य प्राप्ति का जो काम है, इस काम में कहीं ना कहीं से लैग करते हैं, दुर्बल होते हैं। और वही कुछ चंद निकलते हैं जिनका भाग्य में है या जिनका उस प्रकार का बैकग्राउंड है, बेस है, नेता जूता छता बैकअप चारों तरफ से है, या फिर भाग्य में वो नेचुरली अच्छा पढ़ लिख लेने वाले हैं, कंपटीशन उठाने वाले हैं, उनका कुंडली में ऐसा ग्रह दशा स्थिति है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो वो तो एक पार्ट है, लेकिन मुख्य पार्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, पार्ट 2।